दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को हर एक आर्मी जवान, हर एक आर्मी ऑफिसर, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सबको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर किसी भी इंडियन आर्मी जवान, इंडियन आर्मी ऑफिसर या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के अगर परिवार वालों को अगर पुलिस जो है थाने बुलाती है किसी भी केस के लिए, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है क्योंकि एक छोटी सी प्रिकॉशन और आपके परिवार वालों को फिर पुलिस जो है परेशान नहीं कर पाएगी। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9654807048। एक छोटी सी फीस देने के बाद। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एग्जैक्टली होता ये है कि जब कभी भी जहाँ पर भी इंडियन आर्मी जवान रहता है, उसके आसपास कभी होता ये है कि कोई एक घटना घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए चोरी हो जाती है, मर्डर हो जाता है या रॉबरी डकैती कुछ भी हो जाती है। तो एग्जैक्टली फिर पुलिस क्या करती है कि जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं उनके परिवार वालों को बुलाने लग जाती है कि आपको इस केस के बारे में पता है या नहीं पता है, आइए थाने आइए। ऐसे में होता क्या है कि जब कभी भी कोई आम आदमी थाने जाता है तो ये एक छुपी-छुपाई बात नहीं है कि कस्टोडियल वॉयलेंस होते हैं। पुलिस जो है मारती है, पीटती है। ये बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली हुई है कि पुलिस की कस्टडी में वॉयलेंस होती है। ये एकदम कोई डिफेमेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एग्जैक्ट प्रूफ है, फैक्ट है। अब इसे समझिए, मान के चलिए कि आप इंडियन आर्मी में हैं, इंडियन नेवी में हैं या इंडियन एयरफोर्स में हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको श्योर करनी है कि अगर आपके परिवार वालों को अगर पुलिस जो है थाने बुलाती है किसी भी केस के चक्कर में, तो पहले ये चेक करिए कि क्या आपको पुलिस ने एक नोटिस दिया है, रिटन नोटिस। हमेशा ये चेक करिए कि जब कभी भी होता ही है, 2 सिचुएशन होती है। एक तो गवाही के लिए बुलाते हैं कि आपको कोई चीज़ पता है, आइए और खुद से गवाही दीजिए। दूसरी कभी-कभी क्या होता है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाए जाते हैं। अगर दोनों सिचुएशन अलग-अलग है, मान के चलिए अगर गवाही देने के लिए बुला रहे हैं या कोई स्टेटमेंट लेने के लिए बुला रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से आपको जाना है। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं कि आप ये कागज़ लेकर आ जाइए या कुछ भी लेकर आ जाइए, जिसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन की बात है। ऐसे में आप नहीं जा सकते हैं। जो पोर्टर सर्विस होती है या जो ऑनलाइन सर्विस, कुरियर सर्विस होती है, उसके थ्रू भी आप भिजवा सकते हैं, उससे भी वो नोटिस कंप्लाई हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए, मान के चलिए कि आपके परिवार वालों को जो बुलाया जा रहा है, वो औरत है। मान के चलिए आपकी माताजी हैं, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है या आपके घर में कोई भी जो है वो लड़की है, उसको अगर थाने में बुलाया जा रहा है कोई गवाही के लिए, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आप किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को सूर्यास्त जब सनसेट होता है उससे मतलब आगे तक नहीं बुला सकते हैं। मतलब जब सनराइज़ होगा और सनसेट के बीच में ही आप बुला सकते हैं, वो भी नोटिस देने के बाद, रिटन नोटिस देने के बाद ही। अगर किसी को भी सनसेट के बाद बुलाया जा रहा है, सूर्यास्त के बाद बुलाया जा रहा है किसी औरत को, तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इटसेल्फ इल्लीगल माना जाता है। और जब कभी भी आप जाएँ थाने, तो कोशिश करिए अगर आपका जो भी नियरेस्ट एडवोकेट है, जो भी वहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ अगर आप थाने जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक सपोर्ट आपको मिल जाता है। वरना जो भी केस के फैक्ट हैं, अगर आपको पता है कि केस में क्या हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से सही स्टेटमेंट दीजिए। और अगर आपको स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है, क्या घटना घटी है, आपको नहीं पता है, तो वो भी मना कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पैसा आपको थाने में नहीं देना है और ज़रूरी और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये है कि थाने में जाके आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कभी-कभी होता है पुलिस वाले उकसाते भी हैं। तो आपको खुद भी नहीं उकसना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलनी है जिससे आपके अगेंस्ट में वो केस बना दें, आपको वन ऑफ द एक्यूज्ड बना दें, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा काम रहना है। अगर आप इंडियन आर्मी से हैं या अगर आपके परिवार वाले अगर आपका कार्ड दिखा सकते हैं कि सर मेरे परिवार में मेरा लड़का या मेरा भाई या मेरा हस्बैंड जो है वो इंडियन आर्मी में है, तो भी वो चीज़ सपोर्ट करती है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दोनों ही सर्विसेज़ हैं। एक जो है पुलिस सर्विस है, एक दूसरी जो है डिफेंस सर्विस है। तो कभी-कभी क्या होता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आपके पास एक कार्ड है अपने दोस्त का, अपने भाई का जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो वो भी दिखाइए स्टेटमेंट के समय, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुलिस वाले फिर बहुत ज़्यादा आराम से बात करते हैं। तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।